अर्जुन की मृत्यु देखकर क्यों हंसने लगी देवी गंगा। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देख हस्तिनापुर की सेना सुन्न हो जाती है और इसकी सूचना तुरंत श्री कृष्ण तक और हस्तिनापुर तक पहुंचाई जाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को धरती पर पड़ा देखते हैं। उसके बाद माता कुंती अर्जुन का सर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। और बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी और जब काफ़ी देर तक माता कुंती रोती रहीं तो देवी गंगा माता कुंती से कहती हैं, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, मगर फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, चूँकि जिस कामाख्या देवी के बाण से वज्रबाहु ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वे मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना झलक रही थी। देवी गंगा की इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए और देवी गंगा से बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? ये सुनकर देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वो निहत्था था। जब अर्जुन को ऐसा करना उचित था तो अर्जुन का वध इसी के पुत्र के द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया। फिर श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि पितामह ये भली भांति जानते थे कि यदि वह जिंदा रहेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध में आना होगा और ऐसे में पांडवों की जीत होना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने खुद को मार्ग से हटाने का निर्णय लिया और अर्जुन को वो स्थिति बताई जिनसे वो अपने पितामह की मृत्यु कर सकें। यहाँ तक कि जब अर्जुन का मुकाबला उनके पुत्र बभ्रुवाहन से हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने बभ्रुवाहन पर प्रहार न किया, बस बभ्रुवाहन के प्रहारों को रोके रखा और साथ ही बभ्रुवाहन की कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को पुनः जीवित करने का मार्ग पूछा, जिसके बाद श्री कृष्ण देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहते हैं। उसके बाद देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ली और अर्जुन का सर धड़ से जोड़ दिया, मगर अब भी अर्जुन के प्राण वापस ना आए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी से नागमणि लेकर अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।